तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ चुका है। डीएम के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी, फिर कोर्ट से रिहाई और उसके बाद दिए गए उनके तीखे बयान ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। उदयनिधि का आरोप है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, गिरफ्तारी क्यों हुई, उदयनिधि क्या कह रहे हैं और अब ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में इतना बड़ा क्यों बन गया है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। इस विवाद की शुरुआत उदयनिधि स्टालिन के एक भाषण से हुई। पुलिस का कहना है कि भाषण के कुछ हिस्सों को लेकर शिकायत दर्ज हुई, जिसमें विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें चेन्नई स्थित आवास से हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें तंजावुर ले जाया गया, जहां पूछताछ हुई। इसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया और यहीं से राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। रिहाई के बाद उदयनिधि ने सबसे बड़ा आरोप अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर लगाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई खतरनाक आतंकवादी हो। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन्हें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से ले जाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते में उन्हें एक पुलिस थाने में रोककर पूछताछ की गई। अब जानिए कि उदयनिधि अपने बचाव में क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी भी महिला या फिर अभिनेत्री का अपमान नहीं किया। उनके अनुसार पूरा भाषण तमिलनाडु के किसानों और कावेरी नदी के पानी को लेकर था। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से अलग तरीके से पेश किया गया और कुछ हिस्सों को जोड़कर गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने साफ कहा कि महिलाओं का सम्मान करना उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत सोच का हिस्सा है। उदयनिधि ने इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक झूठे मुकदमों के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने की रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इस आरोप पर अलग रुख अपनाया गया और कहा गया कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में कावेरी नदी का पानी है। उदयनिधि का कहना है कि उनका पूरा भाषण इसी मुद्दे पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से राज्य के हिस्से का पानी दिलाने में विफल रही। उन्होंने मेकेदातु परियोजना का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रही। वहीं उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद डीएमके ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीएम और मंत्रिमंडल की आलोचना करते हुए कई राजनीतिक सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि किसी भी शिकायत पर कानून के तहत कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इस तरह आपने देखा कि कैसे ये मामला पूरी तरह राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ये मामला सिर्फ अदालत तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या कावेरी जल विवाद फिर चुनावी बहस के केंद्र में आ जाएगा और क्या सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होगा? फिलहाल ये साफ है कि गिरफ्तारी से शुरू हुआ ये विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर पहुंच चुका है।